हम आगे बात करते जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आगरा में अंबेडकर जयंती के दौरान उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मंदिर मस्जिद और बौद्ध मठ को एक साथ में लाकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए धर्म की राजनीति यहां पर की जा रही है। इस दौरान मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे अगर मठ की बात करें तो बौद्ध मठ है। ऐसे में उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। आध घंटे रुको तो कराया नहीं फिर कभी करेंगे शुरुआत मोड़े से की थी। खाने का सामान रख दो भाई, काम तो उल्टे कर रहे हो। आध घंटे रुको तो कराया नहीं फिर कभी करेंगे। देखिए उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है और ऐसे में गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। उधर सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज ने भी कौशाम्बी में भी विवादित बयान दिया और कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और साथ ही मोहम्मद गौरी जैसे जो लुटेरे हैं वो देश में नहीं आते। असली ताकत सत्ता के मंदिर में है जहां पर बाबा लोग सत्ता का आनंद ले रहे हैं। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर बयान सामने आए और उसके बाद सियासत गर्मा गई। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए डाला? कोई तो रायता फैला हुआ है। हमने तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबाग रहे करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम कर रही है। तो देखिए वही मंदिर वाले बयान पर रामजीलाल की सफाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। रामजीलाल की तरफ से कहा गया है जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है। तो ऐसे में अपने बयान को लेकर सफाई देते नजर आए हैं रामजीलाल और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहा। मेरे अभी तक जितने भी बयान आए उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है और उसी के आधार पर मैंने ये बातें कही हैं। तो मंदिर वाले बयान पर रामजीलाल का बयान सामने आया, उस पर सफाई देते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी है वो तथ्यों पर आधारित है और जो तथ्यों पर आधारित है वही कहा है। तो मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। रामजीलाल की तरफ से ये सफाई भी दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि रामजीलाल की तरफ से बयान सामने आया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर को जिस तरीके से देखा जा रहा है तो वही दूसरी तरफ अगर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है उनको भी देखा जाए। देते हुए नजर आए। तो मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, रामजीलाल की तरफ से कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर बात करें तो देखिए अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, तथ्यों के आधार पर मैंने अपनी बात रखी। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस समय हम राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस पे भी पूरी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। करनी सेना का जो आंदोलन हुआ उसके बाद में भारी संख्या में यह पुलिस बल तैनात की गई। हालांकि आज जो बयान सोशल मीडिया पर जो सांसद रामजीलाल सुमन का वायरल हुआ वो विवादित बयान था। उसमें ये कहा गया कि अगर मंदिर के नीचे मस्जिद है और मस्जिद के नीचे फिर बौद्ध मठ है और आगामी 19 अप्रैल को जो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, हम दो दो हाथ करने को तैयार हैं। उसके बाद में फिर वो अपने बयान पर कायम रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी छावनी विधानसभा से जो विधायक और पूर्व राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जीएस धर्मेश ने उन्होंने सांसद रामजीलाल सुमन को नसीहत दी है कि वो संयम बरतें, माहौल खराब ना करें, और अगर माहौल खराब होता है तो जो लॉ एंड ऑर्डर में जो माने जाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इतने पर ही नहीं, डॉक्टर जीएस धर्मेश ने ये भी कहा कि ये मतलब एक घटिया पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के ये दो अलग अलग बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के जारी हुए, जहां पर ये कहा जाए कि पहले वीर राणा सांगा को लेकर बयान हुआ, वो एक जाति पर चोट हुई थी, और अब मंदिर और मस्जिद पर बयान देने के बाद यानी कि अब धर्म पर चोट की गई है। जाति और धर्म पर चोट करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आखिरकार किसके कहने पर ये सब बयानबाजी कर रहे हैं? अखिलेश यादव का आगरा आगमन का कार्यक्रम तय है, कहीं उनके इशारे पर ये सब कुछ नहीं चल रहा है? सियासत में सब कुछ भूचाल आ गया है, जहां पर पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है रामजीलाल, वो अपनी बात पर कायम है। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए सीधे तौर पर पक्ष की तरफ से तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से राजनीति की जा रही है। पहले जाति को लेकर राजनीति, अब धर्म को लेकर राजनीति, और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं ये वाकई में ही कड़ी निंदा उन बयानों की जानी चाहिए, और ऐसे में जनता जवाब जरूर देगी। जो पिछले दिनों हुई है, चाहे वो राणा सांगा को लेके बयानबाजी हुई हो या फिर जाति और धर्म को लेके बयानबाजी हो, निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहां करणी सेना ने एक तरफ सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, मुकदमे दर्ज हुए, फिर करणी सेना ने ऐलान किया कि जो राणा सांगा पर जो बयान है उसको लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि माफी तो नहीं मांगी गई, मगर करणी सेना के आंदोलन के बाद में फिर एक बार समाजवादी पार्टी के सांसद जो रामजीलाल सुमन है वो हमलावर हुए हैं, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब आगामी 19 तारीख को हम तैयार है, मैदान तैयार हो चुका है। और ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो बाबर का डीएनए है, तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है, तौर पर ये बयान आगे चल के खराब ना कर दे। इस तरीके की बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों